हेलो एवरीवन। आपका हार्ड वर्क किसी दिन किसी और का होप बनेगा। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड। ये एक्सप्लेनेशन पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पीडीएफ के बेस पर है, लाइन बाय लाइन इजी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट है लाइन, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। जो लिविंग चीज़ों की जो रेंज है वो हमारे लिए कितनी यूजफुल है। इकोलॉजी में कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट एनिमल डियर के लिए हिट करता है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और कोऑपरेशन मतलब जैसे हम ह्यूमंस एनिमल्स के लिए लव करते हैं तो वो कॉपरेशन हो गया। नेक्स्ट लाइन है, व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? तो लिविंग में ग्रोथ आ गई, रिप्रोडक्शन आ गया, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट सुटेबल रिस्पॉन्ड कम टू आवर इमीडिएटली यूनिक फीचर। तो यूनिक फीचर लिविंग चीजों के पास क्या है? ये सेंस कर सकते हैं अपने आसपास के वातावरण को। इसमें जो मोर देन लाइक फीचर्स जैसे मेटाबॉलिज्म हो गया, सेल्फ रेप्लिकेट हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड हो गया, इंटरेक्ट टू इमर्जेंट टू दिस लिस्ट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं। किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं? एक तो इंक्रीज इन मास एंड सेकंड है इंक्रीज इन नंबर। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक हैं फॉर ग्रोथ के। आगे है प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरीके से ग्रोथ होती है? तो इसमें कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, इनमें लाइफ स्पैन तक कंटिन्यूसली ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? इनमें ओनली अप टू सर्टेन एज, इनकी एज जो लिमिटेड एज होती है, कोई ना कोई एज होती है, उस पर ये रुक जाती है इनकी ग्रोथ एनिमल्स में। लेकिन यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल। इस ये यूनिसेलुलर होते हैं जो कैपेबल होते हैं हर काम करने के लिए। लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो क्या होते हैं? मोर देन वन सेल। इनमें हर काम करने के लिए अलग अलग सेल की जरूरत पड़ती है। मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल है, हायर एनिमल क्या आ गया? जैसे कॉर्डेटा आ गए। हायर प्लांट्स के आ गए, एंजियोस्पर्म आ गए। इनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। जैसे नॉन लिविंग चीज क्या हो गई? माउंटेन बिल्डर्स एंड सैंड माउंट टू ग्रो। एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन फ्रॉम इनसाइड। लिविंग चीजों में इनसाइड ग्रोथ होती है। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ग्रोथ को ही नहीं कह सकते कि ये डिफाइनिंग फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग चीजों की भी ग्रोथ होती है। अब है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में लिविंग चीजें आ गई। इसमें से प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर देन, मतलब रिप्रोडक्शन के बारे में बताया है कि एक प्रोजेनी टू नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फंजाई में क्या होता है? मिलियंस एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग होती है। प्लेनेरिया में ट्रू रीजनरेशन होता है। फंजाई फंजाई क्या होती है? फिलामेंटस एल्गी होती है। प्रोटीना ऑफ मॉसेस। ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा। रिप्रोडक्शन इन सिनोनिम्स विद ग्रोथ आ जाते हैं। अब देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कुछ चीजें हैं जैसे माउल्स, स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम डिफाइनिंग फीचर इसको भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे बता देंगे, क्योंकि ह्यूमंस भी तो इनफर्टाइल होते हैं कोई कोई से। अब अनादर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अनादर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अब कैसे है? जो लिविंग चीजें होती हैं वो केमिकल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं और कॉन्स्टेंटली बिगन मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एक्सेट्रा। मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है इन सभी में। नेक्स्ट है ऑल प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल्स में फंजाई, माइक्रोब्स एक्सिस्टेड मेटाबॉलिज्म होती है। सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन विट्रो होती है। विट्रो मीन्स कि हमारी मतलब जो हमारी बॉडी है इसके आउटसाइड। नॉट लिविंग सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल ही एक डिफाइनिंग फीचर है जो लिविंग चीजों में पाई जाती है। इसमें और भी हैं लेकिन हम
सेल को ही एक अपना मोस्ट ओपिनियन देते हैं। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस एबिलिटी टू सेंस surrounded environment and respond to these environmental stimuli which could be physical and chemical and biological। इसका मतलब है कि वे ह्यूमंस सेंस कर सकता है कि इसके इन्वायरमेंट में क्या होता है। जो लिविंग चीजें हैं वो सेंस कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ये लाइट जब ज़्यादा हो जाती है, वाटर अगर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर या पॉल्यूटेंट एरिया, तो ये अपने जो प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा पॉल्यूटेंट अगर ज़्यादा होता है तो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर सकते हैं। इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। फोटो पीरियड इफेक्ट क्या होता है, सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं। Consciousness therefore becomes the defining property of living organism। अब जो डिफाइनिंग फीचर है वो हम कॉन्शियसनेस को मानेंगे, क्योंकि कभी सभी लिविंग चीजों में सेंस करने की एबिलिटी होती है। अब लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी होती है, मतलब वो अपने बारे में भी जान सकते हैं। पेशेंट लाइंग इन कॉमा, लेकिन जो कॉमा का मरीज होता है उसका ब्रेन डेड हो जाता है, मतलब उसके ब्रेन मर जाता है एक तरीके से, ये जान तो उसमें नो सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी नहीं होती है। ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइनिंग इंटरेक्शन, सभी में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन result in emergent property of a higher level of organization। Living organisms are self-replicating, involving self-regulating interactive system capable responding to external stimuli। हमारी जो बॉडी होती है वो किस तरीके से एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हिट करती है, वो उसके बारे में। बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बायोलॉजी एक ऐसी है जो अर्थ की स्टोरी को बताती है, लिविंग वाली। ऑल लिविंग organisms present past future are linked one another by sharing of common जेनेटिक मटेरियल, तो सभी चीजें एक दूसरे से शेयर करती हैं, बट टू वेरिंग डिग्रीज, डिग्री को भी अफेक्ट करती हैं। अब जो डाइवर्सिटी इज द लिविंग वर्ड, डाइवर्सिटी इज द लिविंग वर्ड, अब ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो दोस्तों ये था चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इजी हिंदी में। अगर समझ आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।